नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। तो हमारा हिंदी में टॉपिक चल रहा था समास। आज समास की तीसरी क्लास है। यदि आपने दोनों क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी यह क्लास रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्श्रेणी क्रमचारी जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है वहाँ उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंधकूप में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 कहता है द्विगु समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 क्रमधारय, ऑप्शन 4 कहता है अव्ययभाव समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्रमधारय समास। अंधकूप का मतलब क्या है? अंधा है जो कुआं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही समास विग्रह नहीं हुआ है। जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में से किसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीली है जो गाय, नील गाय। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नो है जिसमें विधियाँ, नौ विधि। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नीली है जो नील गाय। यह ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 कहता है कनकटा द्वंद्व समास, ऑप्शन 2 है चक्रपाणी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन 3 है दोपहर द्विगु समास, ऑप्शन 4 है क्रम निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनकटा। इसमें कौन सा है? क्रम तत्पुरुष समास होगा। तो ये द्वंद्व समास दिख रहा है, ये गलत है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकरण तत्पुरुष समास है। जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन 1 है लाभालाभ, ऑप्शन 2 है अश्वारोही, ऑप्शन 3 है त्रिवेणी, ऑप्शन 4 है सुमुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अश्वारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर 1 है कर्मधारय, ऑप्शन 2 है तत्पुरुष, ऑप्शन 3 है द्वंद्व, ऑप्शन 4 है अव्ययभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो किस समास, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं होगा? तो नीरस, इसमें अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन, इसमें भी है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें क्या है? देश के लिए। तो ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? दयालु है जो प्रभु, ये क्रमधारय समास का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा? तो धड़ाधड़ में कौन सा समास होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 है हमारे पास द्विगु, ऑप्शन नंबर 2 है क्रमधारय, ऑप्शन नंबर 3 है अव्ययभाव समास, ऑप्शन 4 है बहुव्रीहि समास। तो धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। किस शब्द में क्रमधारय समास है? जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस शब्द में क्रमधारय समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दुष्चरित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्विकार में कौन सा समास है? तो निर्विकार में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, व्रजधेय में कौन सा समास है? तो व्रजधेय में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 क्रमधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, नीरस में कौन सा समास है? तो नीरस में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? किस शब्द का समास विग्रह सही है? जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए उनमें से वनवास, वन का वास, ये गलत है। सर्वप्रिय, सभी के लिए प्रिय, ये भी गलत है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं होगा? धर्म विमुख, धर्म से विमुख, आपबीती, आप पर बीती, ये सही है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ये गलत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बारह सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो बारह सिंगा, 12 सींग है जिसके, इस पे कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए।
तो इनको सुमिलित करना है दोस्तों हमें। शताब्दी, अठन्नी, 27, इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास की विशेषता क्या होती है? पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला, नीरव, अनुगुण, अत्याचार, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो नीरव, अनु, अति, तो इसी उपसर्ग होने के कारण, अव्यय होने के कारण ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो 2 और 1 कौन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमारे पास? तीसरा और चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इस प्रकार। तो चलो एक और मिलाते हैं। लताच्छादित, आनंदमय, कनकटा, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, समास के संबंध में असंगत कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अधिकरण तत्पुरुष समास के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पेपर का प्रयोग होता है। सही बात है दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नत, वनत में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत और अवनत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2। धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है। धर्म प्राण का विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा धर्मी प्राण है जिसके वह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, समास युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन 1 है संपर्क, ऑप्शन नंबर 2 है कलोल, ऑप्शन नंबर 3 है सुख साधन, ऑप्शन 4 है बिजली। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सुख साधन, सुख के लिए साधन। संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? तो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें किसमें द्वंद्व समास नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 है राम लक्ष्मण, द्वंद्व समास है राम और लक्ष्मण। सरपनकुल, वाणी नायक, वाघवीर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वाघवीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, राम और लक्ष्मण। किसमें क्रमधारय समास है नहीं है? तो ऑप्शन 1 है हमारे पास महापुरुष, ऑप्शन 2 है महात्मा, ऑप्शन 3 है राजपुरुष, ऑप्शन नंबर 4 है काला सांप। महापुरुष का तो हो जाएगा महान पुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। महात्मा का हो जाएगा महान है जो आत्मा, इसमें भी क्रमधारय समास हो जाएगा। काला सांप, काला है जो सांप, इसमें भी क्रमधारय समास हो जाएगा। जो राजपुरुष है इसका क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दिनों दिन, ऑप्शन 2 है मन माना, ऑप्शन 3 है हर रोज, ऑप्शन 4 है यथाक्रम। क्वेश्चन क्या कहता है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मन माना। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? मन से माना हुआ, तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की है, वृक्ष छोना शब्द में किन में से किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, त्रिनेत्र किसका उदाहरण है? तो दोस्तों त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, कौन किसके हैं? भगवान शिव के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रात भर अव्ययभाव समास, सही बात है। भूमिगत तत्पुरुष समास, चराचर द्वंद्व समास, सही है। प्रत्यारोपण क्रमधारय समास, प्रत्यारोपण में क्या आ रहा है दोस्तों? प्रति अव्यय आ रहा है, इसलिए इसमें अव्ययभाव समास होना चाहिए, इसलिए इसमें क्रमधारय समास गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा समास विग्रह गलत है? चौराहा, 4 है जो रास्ते, तपोधन, तप ही धन है जिसका, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से 1 4 रास्तों का समूह, समारोह द्विगु समास का उदाहरण है। पंच पात्रों का समारोह विग्रह का सही समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1
पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरासर अव्ययभाव। समास विग्रह असंगत है। 63, 3 और 60। मुनि श्रेष्ठ, मुनि है जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो मुनि। पंचपात्र, पंच पात्रों का समूह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मुनि श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, सही समास विग्रह नहीं है। मुरलीधर, मूल्य धारण करने वाला कृष्ण। 2 पैर है, 2 पैरों का समारोह। पतिव्रता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री। और कनकलता, कनकलता, कनक के समान लता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पतिव्रता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री। इसमें कौन सा सामासिक पद नहीं है? इसमें कौन सा सामासिक पद नहीं होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर। जितना संभव हो, यथा साध्य, जितना जीवन पर्यंत, आजीवन, सत और उष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सही नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समास विग्रह गलत है? काली मिर्ची, काली है जो मिर्ची। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। मन माना, मन से माना हुआ। बलि पशु, बलि पशु की बलि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बलि पशु, पशु की बलि। ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा बलि के लिए पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समास विग्रह सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा समास विग्रह सही है? घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। गंगा स्नान, गंगा का स्नान। रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? तो किसका सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद उत्तर। इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष, अच्छा है जो पुरुष। तो कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? आमरण अव्ययभाव समास है। यथा साध्य अव्ययभाव समास है। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह नर, नरसिंह, नरसिंहा, सिंहानर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिंह रूपी नर, नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रातों रात का सही समास विग्रह है? तो रातों रात का समास विग्रह हो जाएगा रात ही रात में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सही समास विग्रह है? तो त्रिपुर, 3 भुवन का समारोह। प्राण प्रिय, प्राण और प्रिय। यज्ञशाला, यज्ञशाला। वीणा, पानी, वीणा है पानी में जिसके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है किसका समास विग्रह सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 का समास विग्रह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भरपेट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीला है जो उत्पल यानी खिलता हुआ कमल। इसमें क्रमधारय समास हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? जो द्वंद्व समास है इनमें से किस शब्द में नहीं है? मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, मंत्रियों की परिषद में द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंत्रियों के लिए परिषद। इसका विग्रह गलत है। निम्न में से कौन सा पद सामासिक पद नहीं है? तो कौन सा पद सामासिक पद नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द्वंद्व समास नहीं है।
सीताराम, परशुराम, हानिलाभ, भाई बहन। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का परशुराम द्वंद्व समास नहीं है। परशु धारण करने वाला कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 मास का समारोह, चतुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह से इतर, विवाहेतर, बह से आक्रांत, बहक्रांत। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 4 मास का समारोह, चतुर्मासिक, ये ऑप्शन नंबर गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 4 मास का समारोह में कौन सा समास होता है दोस्तों? द्विगु समास। लाजवाब में कौन सा समास है? तो लाजवाब में ला उपसर्ग होने के कारण अव्ययभाव समास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी समास की क्लास। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज़ाना इसी प्रकार की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।